किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। वैज्ञानिकों के जो सुझाव हैं वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं और प्रगतिशील किसान भाइयों के जो अनुभव है वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। किसान भाइयों, आज बात करते हैं गेहूं की उन्नत खेती के बारे में, साथ ही साथ गेहूं में समय से सिंचाई प्रबंधन का महत्व। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर राजवीर सिंह यादव, जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम बात करते हैं गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब किसान भाइयों को बताएं कि खेत की तैयारी कैसे करें ताकि किसान भाइयों का जो उत्पादन अच्छा हो, और साथ ही साथ खेत में नमी कितनी होनी चाहिए ताकि हमारे किसान भाई समय से खेत की तैयारी करें और समय से बुआई कर सकें। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि खेत में नमी पर्याप्त है कि नहीं है। अगर खेत में नमी पर्याप्त है तो मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके 2 हैरो करके उसके बाद पाटा लगाकर नमी को संरक्षित करके बुवाई कर सकते हैं जी। और अगर इसमें पानी की नमी की मात्रा कम है तो फिर इसमें पलेवा लगाकर फिर गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं की समय पर बुवाई करने से फसल उत्पादन में वृद्धि होती है तथा रोग एवं कीट भी कम लगते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो खेत की तैयारी होगी। हमारे किसान भाई समय से खेत की तैयारी करें, और अगर पर्याप्त नमी है तो अच्छी बात है, और आपने कहा अगर पर्याप्त नहीं है तो हमारे किसान भाई पलेवा लगा करके खेत की तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद फिर हमारे किसान भाई बुआई करें। डॉक्टर साहब, जब बात आती है बुआई की तो फिर चर्चा चलती है कि हमें उन्नत प्रजातियों का चयन करना है। हमारे किसान भाई अगर उन्नत प्रजातियाँ लगाएं तो निश्चित ही उत्पादन अच्छा होता है। तो खास तौर पर जब गेहूं की बात करें तो गेहूं की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं, और हमारे किसान भाई 2 प्रकार से इनका चुनाव करते हैं। एक तो अंग्यती जो जल्दी बुआई करते हैं, और एक हमारे किसान भाई पिछैती जो लेट से बुआई करते हैं। किसान भाइयों, समय पर बुवाई करते समय हमें द्वारा भी कुछ सीड प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है और किसानों को सीड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें प्रमुख प्रजातियां हैं जो समय पर बोई जाती हैं। DBW 187 कर्णवंदना, दूसरी आपकी DBW 303, DBW 327 तथा GW 366। इन प्रजातियों को आप समय पर बुवाई कर सकते हैं। दूसरी आती है, अगर आपकी फसल या खेत की तैयारी लेट है और आप इसको दिसंबर लास्ट तक जाना चाहते हैं तो इसके लिए SD 2932 और SD 3407 और तथा MP 3336, ये 3 प्रमुख प्रजातियां हैं जो बुंदेलखंड रीजन के लिए अपन इनका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो प्रजातियां हो गई, और जरूर हमारे किसान भाई विश्वविद्यालय से संपर्क करके इन प्रजातियों का चयन करेंगे और इन प्रजातियों को लेके बुआई भी करेंगे। डॉक्टर साहब, अब बात आती है जब हमारे किसान भाई बुआई करते हैं तो बीज उपचार कैसे करें और बीज उपचार करने से क्या उनको फायदा होते हैं। गेहूं की फसल के लिए बीज उपचार या किसी भी फसल के लिए बीज उपचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए हम सबसे पहले जो फफूंदी नाशक है उसका प्रयोग करते हैं। कार्बेंडाजिम हो गया, मैनकोजिब हो गया, मेटालेक्साइल हो गया, इसको 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें अपन एजोटोबैक्टर और PSB इसका भी अपन उपचार 10 ग्राम प्रति kg के हिसाब से कर देते हैं। दूसरा, दीमक नियंत्रण के लिए अपन क्लोरीपायरीफॉस का भी उपचारित कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे किसान भाई सबसे पहले फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे बीज उपचार में, इसके बाद में इंसेक्टिसाइड, और इसके बाद में जो कल्चर आपने बताया है PSB और एजोटोबैक्टर, इनसे हमारे किसान भाई बीज उपचार करके और बुआई करेंगे तो निश्चित है कि उत्पादन अच्छा होगा और कीट और रोगों का प्रकोप भी कम होगा। डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि हमारे किसान भाई जब गेहूं की खेती कर रहे हैं तो अपने खेत में अपनी जो मिट्टी है वो कैसी है, उस हिसाब से हमारे किसान भाई चयन करते हैं कि हमें बीज की मात्रा कितनी देनी है। तो खास तौर पर जिन किसान भाइयों ने मृदा का परीक्षण कराया वो तो ठीक है, संस्तुत मात्रा आ गई है, लेकिन जिन्होंने नहीं कराया है वो प्रति हेक्टेयर दर से कितना इसमें उर्वरक डालें ताकि उत्पादन अच्छा हो। के साथ ही हम एक महत्वपूर्ण चर्चा है, अपन बीज की मात्रा भी इसमें कर सकते हैं कि जैसे समय पर जो बुवाई कर रहे हैं उसके लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन बीज दर रखते हैं। बिल्कुल।
तथा जो लेट वैरायटियां हैं उनमें 25% की अपन मात्रा बढ़ा देते हैं, तो 125 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन बुवाई कर सकते हैं। साथ साथ उर्वरक प्रबंधन ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसमें अपन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास ये 3 महत्वपूर्ण उर्वरक जो देते हैं। इसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास देते हैं, जिसमें से नाइट्रोजन की जो है 1/3% मात्रा जी लगभग, और फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के साथ ही देते हैं जी। तथा जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है इसको अपन 2 भागों में देते हैं। पहला प्रथम सिंचाई जो 20 से 25 दिन में करते हैं, दूसरी सिंचाई जो कि आपकी 40 से 45 दिन के अंतराल पे इसका उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। जी जी, ये तो उर्वरक की बात होगी डॉक्टर साहब। अब बात आती है मुख्य रूप से सिंचाई की, और आज का जो विषय है वो यही है कि गेहूं में समय से सिंचाई प्रबंधन का महत्व। गेहूं में समय पे अगर हमारे किसान भाई सिंचाई करें तो फसल भी अच्छी होती है, और समय का अगर ध्यान रखें हमारे किसान भाई तो आने वाले समय में उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो हर एक सिंचाई का अलग अलग महत्व है। तो खास तौर पर हमारे किसान भाइयों को कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी और पहली सिंचाई कब करें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, सिंचाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए 2-3 कारक जो है वो प्रमुख हैं, जैसे आपकी मिट्टी की कैसी स्थिति है, आपकी दोमट है, चिकनी है या बलुई है, इस पे भी निर्भर करता है। मुख्यतः अपन 6 सिंचाइयाँ देते हैं जी, जिसमें से सबसे पहली सिंचाई जो है वो आपकी 20 से 25 दिन मुकुट जड़ बनते समय, शीर्ष जड़ जमते समय आप पहली सिंचाई करते हैं। दूसरी सिंचाई आपकी जो है वो कल्ले बनते समय करते हैं, और तीसरी सिंचाई जो है वो गांठ बनते समय करते हैं, और चौथी सिंचाई जो है वो आपकी फूल आते समय करते हैं। 5वीं सिंचाई जो है वो दाने में दूध बनते समय इसमें करते हैं, और जो 6वीं सिंचाई है वो आपका जब दाना पकने की स्थिति में आ जाता है उस समय 6वीं सिंचाई कर देते हैं। और इसमें आप 6 सिंचाई अगर आपके पास उपलब्ध है तो 6 सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास पानी की कमी है तो फिर आप उसकी जगह 4 सिंचाई भी कर सकते हैं, जिसमें 4 सिंचाई में आप पहली सिंचाई जो है वो 20 से 25 दिन पे तो करना ही है जी। दूसरी सिंचाई ना करके आप इसमें सीधे तीसरी जो है वो 60 से 65 दिन में करते हैं। फिर आप फ्लावरिंग की स्थिति में करते हैं, और जो चौथी सिंचाई है वो आप दूध वाली अवस्था में बनते हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जिन किसान भाइयों के पास में संसाधन अच्छे हैं पानी के, वो हमारे किसान भाई 6 सिंचाई करें, जो जैसे कि आपने बताया है। और जिन किसान भाइयों के पास में पानी कम है वो 3 सिंचाई 4 सिंचाई में भी गेहूं उत्पादन कर सकते हैं। पहली सिंचाई लेकिन हमारे किसान भाइयों को समय से करना है। जैसे आपने बताया कि पहली सिंचाई ताजमूल अवस्था की जो सिंचाई होती है वो बुआई के ठीक 21 दिन बाद करना है। और हमारे किसान भी अगर इस सिंचाई को समय से करेंगे तो निश्चित है कि जड़ों का विकास होगा, पौधा मजबूत होगा। तो ये तो डॉक्टर साहब सिंचाई की बात हो गई। अब बात आती है हमारे किसान भाई जैसे सिंचाई करते हैं पहली सिंचाई करने के बाद में देखते हैं कि फसल भी ठीक हो रही है, साथ में खरपतवार भी तमाम प्रकार के आ जाते हैं। और खरपतवार इसमें होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले। फिर हमारे किसान भाई खरपतवार प्रबंधन के लिए दवाई लाते हैं। तो खरपतवार प्रबंधन कैसे करें ताकि हमारे किसान भाइयों को खर्चा भी कम हो, और अगर समय से हमारे किसान भाइयों ने इसका प्रबंधन कर लिया तो निश्चित है कि खरपतवार से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस पर डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरपतवार प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। खरपतवार प्रबंधन गेहूं की फसल में बहुत जरूरी है। अगर इस नुकसान को अपन को बचाना है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग समय पे एवं उचित मात्रा में करना चाहिए। गेहूं में प्रमुख लगने वाली खरपतवार जैसे आपका गुल्ली डंडा हो गया, प्याजी हो गई है, आपका जई हो गई है, ये प्रमुख खरपतवार हैं। नियंत्रण के लिए 2 प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं खरपतवार नाशी का। जैसे एक तो चौड़ी पत्ती वाले, दूसरा आपकी सकरी पत्ती वाले। तो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए बुवाई के 72 घंटे में आप प्री इमरजेंस का छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरोन है। और एक नया जो खरपतवार नाशी है पायरोक्सासल्फोन, इसका भी आप 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं जी। दूसरा, जब आपको 20 से 25 दिन की जो प्रथम सिंचाई है जब करते हैं अपन, तो उस समय अपन खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी हैं जैसे 2,4-D और सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस
मैट सल्फ्यूरॉन का भी छिड़काव अपन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो खरपतवार की बात हो गई। डॉक्टर साहब अब कुछ रोग बीमारियां भी फसल में आ जाती हैं, तो खास तौर पर गेहूं में कौन कौन से ऐसे रोग लगते हैं जिन पे हमारे किसान भाई ध्यान दें और समय पर उनका उपचार करें ताकि उन रोगों का नियंत्रण हो सके? गेहूं की फसल में कई तरह की बीमारियों का भी प्रकोप होता है। जी डॉक्टर साहब। जिसमें झुलसा है, आपका पत्ती धब्बा है, कंडवा है, आपका रस्ट है, इस प्रकार से प्रमुख बीमारियां लगती हैं जिनके नियंत्रण के लिए अपन मैनकोजेब हो गया उसका छिड़काव कर सकते हैं। मेटल एक्जाइल हो गया है, रेडोमिल, उसका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपन इसमें सल्फर भी डाल सकते हैं, से भी आपका रोग प्रबंधन का भी काम करता है। बिल्कुल, ये तो हमारे किसान भाई अगर ध्यान देंगे कौन कौन से इसमें रोग आते हैं फसलों में, अगर उन रोगों पर ध्यान दिया और समय से उपचार किया तो निश्चित है हमारे किसान भाई उस पर नियंत्रण करेंगे। और जब रोगों पर नियंत्रण हो जाता है तो फसल भी अच्छी होती है, उत्पादन भी अच्छा होता है। डॉक्टर साहब अब बात करें कटाई की और मड़ाई की, तो कटाई और मड़ाई करते समय किन किन बातों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को रखना होगा? कटाई करते समय अपन जब पौधे पीले पड़ जाएं एवं बालियां सूख जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। जी। जब दानों में 20% नमी हो तब कटाई का उचित समय होता है। कटाई के पश्चात फसल को 3 से 4 दिन सुखाना चाहिए तथा मड़ाई करके अनाज में जब 8 से 10% की नमी शेष रहे तब उसका भंडारण अपन कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कटाई करते समय आप 15 से 20% नमी रहे उसी समय आप कटाई करें। ये कटाई पे हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब अब बात आती है उपज की, कि अगर गेहूं की उन्नत खेती की बात करें और वैज्ञानिक तरीका से हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर दर से कितनी उपज किसान भाइयों को मिलेगी? अपने यहाँ अगर समय पर बोई गई प्रजातियां हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं, अपने बुंदेलखंड में भी जिनका अच्छा उत्पादन आया है, वो आपका 10 क्विंटल प्रति बीघा या आपका 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के एवरेज में आप उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर अच्छी प्रबंधन और तकनीकी अपनाई आपने, समय पर सिंचाई, समय पर बीज उर्वरक, इनका भी आपने रोकथाम की, समय पे कीट एवं बीमारियां, इनका भी प्रबंधन सही समय पर किया तो फिर इस पे आप 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी इसका उत्पादन कर सकते हैं, ले सकते। और डॉक्टर साहब ये तो उपज की बात हो गई और आपने गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, साथ ही साथ गेहूं में समय से सिंचाई प्रबंधन का क्या महत्व है, इस पर जानकारी दी। डॉक्टर साहब आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।